तो अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने लगी है जहां अमेनडील और उनकी माँ वो हेवन वापस जाने की बात कर रहे हैं, मगर लूसीफर नहीं जाना चाहता। वो इस शहर को ही अपना घर मानता है। अब उसे ना हेल जाना है ना हेवन, वो यहीं पर खुश है इंसानों के साथ। मगर अब हम ये भी जानते हैं कुछ तो गलत होने वाला है, क्योंकि हमेशा से लूसीफर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ लूसीफर अमेनडील को लॉस एंजलिस की खूबसूरती दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर वो सब है जो हमें चाहिए, मगर अमेनडील नहीं रहना चाहता था। और अमेनडील के इस बिहेवियर को लेकर लूसीफर काफी परेशान था। वो डॉक्टर लिंडा से भी बात करता है, जहाँ लिंडा उससे पूछती है कि तुम ना हेवन को अपना घर मानते हो ना हेल को, मगर लॉस एंजलिस को अपना घर मानते हो, ऐसा क्यों? लूसीफर इसका जवाब नहीं दे पाता, मगर लिंडा उसे समझाती है कि दो वजह हो सकती है किसी का लॉस एंजलिस को अपना घर बनाना। या तो वो किसी चीज को पाना चाहते हैं या किसी चीज से भागना। अब लूसीफर का कौन सा रीजन है ये तो अभी हम नहीं बता सकते। सीन शिफ्ट होता है एक लैंडलॉर्ड के घर पर, जो किसी महल से कम नहीं था। असल में उसकी मौत हुई थी। लॉस एंजलिस के बहुत से एरियाज इस बंदे की मलकियत थी, यहाँ तक कि लूसीफर का लक्स भी। उसे खरीदने में लूसीफर को मुश्किल हुई थी। अब इस आदमी की मौत एक चैंपियन की ग्लास से हुई थी, तो इसे किसी ने कत्ल किया है और अब इन्हें कातिल को ढूंढना है। वो केस पर ही काम कर रहे थे कि लूसीफर को माजिकीन की कॉल आती है कि शायद लक्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है। केस वहीं छोड़कर लूसीफर आता है क्लब, तो एक अजीब सा नजारा देखता है। वहाँ पर एक आदमी आया था, उसके पास लीगल पेपर्स थे। वो लूसीफर को निकाल देता है कि क्लब अब उसका नहीं रहा, और ये बात लूसीफर को अच्छी बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि यही उसका घर है। असल में ये उस आदमी का बेटा है जिसकी आज मौत हो गई। और अजीब ये है कि उसके फादर के मौत के साथ ही वो अपनी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने लगा। असल में लूसीफर की डील हुई थी और वो इस लड़के से भी डील करने की बात करता है, मगर ये बंदा बिल्कुल भी डील नहीं करता। बस ये लूसीफर से लक्स छीनना चाहता था। हालांकि लूसीफर चाहे तो सभी को वहीं डेर कर सकता था, मगर माजिकीन उसे रोकती है। और अब लूसीफर फिर से टेंशन वाले लेवल पर आ गया। माजिकीन का मानना था कि ये उसकी माँ की चाल है, क्योंकि वो किसी तरह चाहती है कि लूसीफर दुनिया को छोड़ दे। लूसीफर को बिलीव नहीं था कि वो ऐसा नहीं कर सकती, तो माजिकीन अमेनडील से बात करने जाती है, मगर उसे भी ये सही नहीं लग रहा था। मतलब उनकी माँ ऐसा क्यों करेगी, किसी को मारना और एक ऐसा प्लान तैयार करना जिसमें वो लूसीफर का क्लब हथिया ले। खैर हकीकत जो भी हो वो एंड में हम जान जाएंगे। जब माजिकीन अमेनडील से इस बारे में बात कर रही थी, लूसीफर की माँ भी वहाँ आ जाती है और वो ये कंफर्म करती है कि उसने ये नहीं किया। मगर माजिकीन के जाने के बाद वो ये बात कहती है कि हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद उसके दिमाग में फिर से कोई आइडियाज आने लगे। दूसरी तरफ लूसीफर का पारा चढ़ गया था, क्योंकि एरिक का बच्चा उसे लक्स छीन रहा है और उसे पूरा शक था कि शायद इसी ने अपने फादर को मार डाला है। और अब तो ये बात और भी साफ हो जाती है जब एला को ग्लास पर एरिक के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अब यहाँ लूसीफर को मर्डर की नहीं, बस अपने क्लब की पड़ी थी। क्लोई उसे मिलने आती है, क्योंकि दोनों अब डेरेक के पास जाने वाले थे, मगर जैसे ही वो बिल्डिंग में एंटर होने वाले थे, एरिक बिल्डिंग से कूद जाता है, मगर वो मरता नहीं, बस जख्मी हो जाता है। उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी, मगर अब चूंकि शक उस पर ही था, तो क्लोई और लूसीफर उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले थे। वो उससे पूछताछ करते हैं और यहाँ वो ये बात सामने लाता है कि असल में हम पर बहुत ज्यादा कर्जा था और उसके फादर जैसे ही मर गए उसे सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, जिससे शायद कर्जे खत्म हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। असल में कोई तो था जो सालों से एरिक की प्रॉपर्टी पर नजर रख रहा था। ये राज तो खुल जाता है कि असल में वो एक लेडी थी, बड़ी बिजनेसमैन। उसने ये सारी प्रॉपर्टी खरीदी थी। लूसीफर और क्लोई उसके पास जाते हैं। सबसे पहली बात, उसने एरिक के फादर को नहीं मारा है। दोनों के बीच बिजनेस और ईगो की लड़ाई थी और ये औरत उससे इतनी नफरत करती थी कि उसने सारी प्रॉपर्टी खरीद ली और वो बस उसे डिस्ट्रॉय करने वाली थी। यहाँ तक कि वो लक्स को भी एक शॉपिंग मॉल में बदलने वाली थी। लूसीफर ये सुनकर उससे डील करने की बात करता है, मगर वो कोई डील नहीं करना चाहती थी। इस बीच जब क्लोई और लूसीफर लक्स को बचाने में लगे रहे, तो दूसरी तरफ लूसीफर की माँ एक नया ही प्लान तैयार कर रही थी। वो एक ऐसे इंसान की लॉयर बन जाती है जो बॉम्ब बनाने में उस्ताद था। अब शायद वो उसी बंदे से बॉम्ब बनवा कर लक्स को उड़ा देगी। सीन शिफ्ट होता है लूसीफर पर, जहाँ वर्कर्स आए हुए थे, लक्स को तबाह कर रहे थे। लूसीफर ये सब देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता और उन्हें धमकी देता है, मगर वो लड़ाई के बजाय वहीं पर पार्टी शुरू कर देता है, जिसमें वो सारे वर्कर्स भी हिस्सा लेते हैं। मतलब लूसीफर किसी भी हाल में अपना क्लब
जवाब तो नहीं देने वाला था। इसके बाद वहाँ अमेनिडील, माजिकीन, उनकी माँ और आखिर में डॉक्टर लिंडा भी आती है जो उसकी माँ से मिलकर काफी खुश थी। खैर दूसरी तरफ क्लोई केस पर काम कर रही थी। वो ये जानना चाहती थी कि पहले वाले लैंडलॉर्ड के साथ ऐसा कौन सा मसला पेश आया। इतने में वहाँ डैन आ जाता है और वो क्लोई को बताता है कि लेक्स में गैर कानूनी पार्टी चल रही है। क्लोई कुछ पुलिस वालों के साथ वहाँ जाती है मगर वो लूसीफर के अगेंस्ट नहीं थी बल्कि वो भी पार्टी का हिस्सा बन जाती है। कम से कम एक रात के लिए तो वो लूसीफर का साथ दे ही सकती थी। ये एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि इसका मेन प्लॉट यही है कि लूसीफर से उसका क्लब छीनने वाले है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है। ये सब उस केस से ही जुड़ा हुआ था। आखिर में जब राज खुलते हैं तो एक आदमी था जिसने कुछ फेक फोटोज बनवाए थे, उसी वजह से डेरेक ने अपने फादर को कत्ल कर दिया। उनका घर उजड़ गया। लूसीफर से अब लेक्स भी जाने वाला था मगर एंड में सब ठीक हो जाता है जब सभी बातें सामने आती है और क्लोई भी एक दोस्त की मदद लेती है जिससे वो वापस लेक्स को तो पा लेते हैं। एक सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है जहाँ डैन और लूसीफर की माँ मिलते हैं। यहाँ तक के डैन उसके साथ एक रात भी गुजारता है। जब लूसीफर को इस बारे में पता चलेगा, पता नहीं वो डैन के साथ क्या करेगा। अब शार्लेट का डैन के साथ यूं रिलेशन रखना, इसके पीछे भी कोई राज है। अब अगले एपिसोड में ये कहानी और भी खुल जाएगी क्योंकि यहाँ पर लूसीफर की माँ और लूसीफर की थोड़ी लड़ाई चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, एपिसोड के एंड में हमें ये शॉकिंग सीन भी दिखाया जाता है जहाँ लूसीफर की माँ ने क्लोई के कार में बॉम्ब रखा था। उसके पास रिमोट था और वो उसे उड़ाने वाली थी। शायद उसे लगता है कि क्लोई की वजह से लूसीफर अपना फैसला नहीं ले पा रहा और वो उसे खत्म करने वाली है, मगर हमें नहीं दिखाया जाता उसने बटन दबाया या नहीं। ये नेक्स्ट एपिसोड में सही से जानेंगे। प्रीवियस एपिसोड तो इस बात को लेकर था कि लूसीफर से उसका क्लब छीना जा रहा था मगर क्लोई ने उसकी हेल्प की और उसे उसका घर वापस मिल गया। जैसे कि अब हम जानते हैं कि लूसीफर की माँ इतनी भी अच्छी नहीं, जैसे उसने अब ये ठान लिया है कि वो वापस से हेवन में जाएंगे अपने बच्चों के साथ। मगर लूसीफर इस बात के लिए राजी नहीं था। इसके बाद लूसीफर की माँ कुछ प्लान कर रही थी और एंड इस सीन पर हुआ था कि लूसीफर की माँ ने क्लोई के कार में एक बॉम्ब रखवाया था। उसके हाथ में रिमोट था और अब कहानी वही से शुरू होती है। क्लोई अपने कार में घर वापस जाने वाली थी मगर जैसे कि अब हम जानते हैं कि कार में लूसीफर की माँ ने एक बॉम्ब रखवाया है और जैसे ही क्लोई वो उसमें बैठती वो बटन दबाने वाली थी मगर इससे पहले कि वो ये करती अमेनिडील आता है और माँ को ऐसा ना करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है मगर उसकी माँ कहती है कि ये बस मामूली सी इंसान है और इसकी वजह से लूसीफर ने अपने भाई यूरियल को मारा। अगर ये मर गई तो लूसीफर भी हमारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगा। मगर अमेनिडील उसे समझाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो लूसीफर और भी पागल हो जाएगा और वो अपनी माँ को कभी माफ नहीं करेगा। मतलब कि ये लूसीफर के साथ सरासर ज्यादती होगी। उसकी माँ एक लम्हे के लिए सोचती है और रिमोट गिरा देती है मगर साथ ही वो ये भी कहती है कि वो किसी भी तरह क्लोई को लूसीफर की जिंदगी से बाहर निकालेगी। सीन शिफ्ट होता है लूसीफर पर जहाँ वो अपने दिल का हाल दोबारा से सुना रहा था, वो भी डॉक्टर लिंडा को। असल में हुआ ये था कि प्रीवियस एपिसोड में क्लोई और लूसीफर डेट पर गए थे और अब हमें पता चलता है कि असल में लूसीफर उसे रेस्टोरेंट में ही छोड़कर चला गया था। उसने ऐसा क्यों किया? शायद वो इस रिलेशन से डर रहा है। खैर आगे बातें क्लियर हो जाएगी मगर लिंडा उसे कहती है कि शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में हम लूसीफर को देखते हैं जहां वो क्लोई के घर जाता है। जाहिर है उसने जो किया उससे वो शर्मिंदा तो था मगर वो माफी नहीं मांगता। आखिर वो लूसीफर है, कोई मामूली इंसान तो नहीं। क्लोई भी उससे नाराज थी। उसकी माँ भी आई थी। लूसीफर को तो याद भी नहीं था कि उसके फादर के कातिल का ट्रायल है आज, मतलब उस वार्डन का। वैसे माजिकिन और लूसीफर ने उसे पहले ही मौका दिया था उसे खुद सजा देने का मगर उसने ऐसा नहीं किया। अब ट्रायल है कोर्ट में। क्लोई उससे केस लड़ने वाली है तो क्लोई, उसकी मॉम और लूसीफर जाते हैं कोर्ट रूम में। अब कहानी ये थी कि क्लोई के पास एक गवाह था और ये वही रशियन बंदा था जिसे प्रीवियस एपिसोड में लूसीफर और डैन ने गिरफ्तार करवाया था। अब सभी कोर्ट में बैठे थे कि हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैन काफी खुश लग रहा था और एला ये नोटिस करती है। एकदम से वो समझ जाती है कि शायद डैन किसी औरत के साथ था। याद दिला दे वो लूसीफर की माँ के साथ था और जब लूसीफर को पता चलेगा वो उसकी जान ले लेगा। दूसरी बात ये कि लूसीफर की माँ बहुत चालाक है। असल में उसने डैन को ही क्यों चुना ये बात आपको आगे समझ आएगी। एला और डैन पुलिस स्टेशन में बातें ही कर रहे थे कि एला उसे ये बताती है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। डैन जब उसे खोलता है तो उसमें उसी रशियन का कटा हुआ सर था और यही बंदा क्लोई का गवाह भी
बीता। जब उन्हें ये खबर मिलती है वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग गवाह था। यहाँ एक और भी अजीब सी बात होती है जब कोर्ट रूम में शार्लेट यानी लूसीफर की माँ की एंट्री होती है। असल में वार्डन का केस वही लड़ रही थी और ये बात क्लोई को भी टेंशन में डाल देती है और खासकर लूसीफर को भी। खैर, मुकदमा शुरू होने से पहले ही बोरिस मतलब उस रशियन की खबर मिलती है तो जज ये फैसला करती है कि क्या वो मुकदमा खारिज करना चाहते हैं। मगर अब लूसीफर की माँ बहुत चालाक थी, उसने 2 दिन में ही लॉ के सारे बुक्स पढ़ ली थी। अब वो एक शातिर लॉयर थी, वो मुकदमा लड़ती है और अगर वो ऐसे ही करती रही तो वो वार्डन को आजाद करवा देगी। क्लोई को इंसाफ नहीं मिलेगा। ब्रेक टाइम पर लूसीफर अपनी माँ से बात करता है। वो उससे नाराज भी था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर उसकी माँ वो कहती है कि आखिर ये लड़की तुम्हारे लिए इतनी खास क्यों है, इसके लिए तुमने अपने भाई को मार डाला, अब हमारा साथ भी नहीं दे रहे। लूसीफर कुछ कह नहीं पाता मगर वो अपनी माँ को वार्न करता है कि क्लोई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर एक क्रिमिनल के लिए शार्लेट क्यों मुकदमा लड़ रही है। उसका मकसद ये था कि वो क्लोई और लूसीफर का रिश्ता ही खत्म कर दे और अभी यही उसका मिशन था। क्लोई शार्लेट और लूसीफर को एक साथ देखकर ज्यादा खुश नहीं थी। दूसरा, वो इस ट्रायल को लेकर भी बहुत सैड थी, कहीं ऐसा ना हो कि उसके फादर का कातिल फिर से आजाद हो जाए। लूसीफर इस बात को काफी सीरियस ले लेता है। वो अपने लॉयर से मिलता है और कुछ प्लान करता है। जब डैन को पता चलता है कि असल में वार्डन का केस वो शार्लेट लड़ रही है, उसकी तो हवा टाइट हो जाती है। वो समझ जाता है कि शायद शार्लेट ने मुझे इस्तेमाल किया। हेला फॉरेंसिक जांच करती है जिससे कम से कम उन्हें कातिल की थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल जाती है। अगर क्लोई को वो इंसान मिला जिसने बोरिस को मारा है तो शायद ये केस वो जीत जाए। अब डैन ये काम ले लेता है कि वो कातिल को कहीं से भी ढूंढ के निकालेगा। कोर्ट रूम में लूसीफर अपनी गवाही तो देता है मगर शार्लेट उससे कोई सवाल नहीं करती। मतलब यहाँ लूसीफर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि फैसला सारा क्लोई के हक में हो और ये इंसाफ भी होता। सीन शिफ्ट होता है डैन और एला पर जहाँ वो बोरिस के कातिल को ढूंढने में लगे थे। उसका सर किसी कसाई ने ही काटा था तो वो एक बूचर शॉप में जाते हैं जहाँ उन्हें कातिल तो नहीं मिलता, कातिल की थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। हमें एमेनेडील का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ वो चुपके से क्लोई के अपार्टमेंट के करीब आता है। असल में वो क्लोई के कार से वो बॉम्ब हटाने वाला था। वहाँ माजिकीन भी आ जाती है और एमेनेडील ये झूठ बोल देता है कि उसे माजिकीन की याद आती है मगर माजिकीन बड़ी चालाकी से वो रिमोट उससे ले लेती है क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि इनकी माँ ने क्लोई की कार में एक बॉम्ब रखवाया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि माजिकीन ने वही बॉम्ब निकालकर एमेनेडील के कार में रख दिया था और उसके सामने ही वो कार ब्लास्ट कर देती है। साथ ही वो ये वार्निंग भी देती है कि वो लोग क्लोई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहां ट्रायल चल रहा था और अब शार्लेट की बारी थी। वो एक चाल चलती है, वो लूसीफर को दोबारा से बुलाती है और उससे पूछती है कि जब जोई का कत्ल हुआ क्राइम सीन पर सबसे पहले कौन पहुंचा था। तो वो सच बता देता है क्योंकि डेवल कभी झूठ नहीं बोलता। वो बता देता है कि असल में वो क्लोई थी। बस यहाँ से केस वो वार्डन के हक में जाने वाला था क्योंकि शार्लेट सारा इल्जाम उसके सर से हटाकर क्लोई के सर डालने की कोशिश करती है और इससे वो फंस जाती है। जब वो लोग बाहर आते हैं क्लोई लूसीफर से बहुत नाराज थी क्योंकि उसकी वजह से क्लोई अपना केस हारने वाली थी और ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। पता नहीं शार्लेट को कैसे पता चला। खैर, हम तो जानते हैं कि ये डैन की वजह से क्योंकि शार्लेट ने उसका फोन चेक किया था। बोरिस को जिसने कत्ल किया या ये कहे कि जिसने उसका सर तन से जुदा किया असल में वो चाइनीज माफिया वालों में से कोई था। डैन लूसीफर और माजिकीन उनसे मिलने वाले थे मगर वहाँ जाने से पहले ही माजिकीन वो राज खोल देती है कि डैन असल में शार्लेट के साथ सोया था। ये सुनकर तो लूसीफर उस पर हमला भी करता है मगर चाइनीज उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। खैर, लूसीफर उनके हेड से बात करता है। वो कातिल का पता देने के लिए तो मान जाती है मगर एक शर्त पर कि उन्हें एक आदमी को हराना होगा और यहाँ माजिकीन उससे फाइट करती है, उस सांड को हरा देती है। उन्हें कातिल का पता मिल जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में उन्हें मिलने वाला था मगर जब वो दोनों वहाँ जाते हैं उन्हें बस बोरिस का तन और उस मर्डरर की लाश मिलती है। मतलब हर तरफ से उनका गवाह वो मर चुका है। अब कोर्ट में एक आखिरी ट्रायल होने वाला था जिसमें फाइनल डिसीजन था। उससे पहले शार्लेट क्लोई को एक ऑफर करती है कि वो वार्डन को हराने में मदद करेगी अगर वो लूसीफर का दिल तोड़े उसे अपनी लाइफ से निकाल दे। मतलब ये सब उसे कोर्ट रूम में सबके सामने कहना होगा तो वो वार्डन को हमेशा के लिए जेल भेज देगी। अब ये थी शार्लेट की डील। मगर जब टाइम आता है तो वो लूसीफर
लूसीफर के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं कह पाती बल्कि उसी का साथ देती है। इससे एक चीज तो खराब हो गई कि क्लोई केस हार गई और वार्डन को बाइज्जत बरी किया गया। हालांकि वो गुनहगार था मगर क्लोई ने अपने दिल की सुनी। अब एक सीन में हमें अमेनिडील दिखाया जाता है जहां वो माजी की से माफी मांगने आया था मगर वहां उसकी मुलाकात क्लोई की माँ से होती है और अचानक उसे कुछ याद आ जाता है। वो वहां से चला जाता है, सीधे आता है अपनी माँ के पास जहां वो अपनी माँ को ये बात कह देता है कि एक बार गॉड ने मुझे कपल को ब्लेस करने भेजा था, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। वो उस औरत का चेहरा कभी नहीं भूला और असल में वो क्लोई की माँ थी। यही वजह है कि क्लोई इतनी खास है और शायद ये गॉड का प्लान है। उसी ने क्लोई को दुनिया में रखा, शायद लूसीफर के लिए, या इससे भी बड़ी वजह हो सकती है जो आगे की कहानी में हम जान सकते हैं। वैसे आपको याद दिला दूं, सिर्फ एक इंसान पर लूसीफर का जादू नहीं चलता, वो है क्लोई। अब वार्डन को भी सजा मिल जाती है क्योंकि डैन रशियन माफिया वालों को इन्फॉर्म करता है और वो वार्डन को ले जाते हैं, जाहिर है मारने के लिए। सबसे आखिरी सीन में हम लूसीफर और क्लोई को देखते हैं जो एक दूसरे के करीब आते हैं और एपिसोड का दी एंड। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूले।